आपको भी सभी को मेरी बहुत 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 मनपूर्वक शुभकामनाएं। मैं सच कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बच्चों से प्यार है। वो अपने सभी को पता है क्योंकि मैं बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहती हूँ और उनके साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। तो बिताती भी हूँ वैसे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ, कभी स्कूल में जाके, कभी स्लम्स में जाके, कभी पर ये बच्चों के चेहरे पे जो इतनी सुंदर खुशियाँ होती है, जो भी है अपने अपने घरों में उनको खुशियाँ मिलती ही होगी, पर कोई अगर बाहर का कोई व्यक्ति अगर उनको थोड़ा सा खुशियाँ दे दे या उनको प्यार दे दे, तो उनके अंदर की जो भी भावनाएं होती है वो कहीं ना कहीं दुगनी हो जाती है, जो अच्छी भावनाएं होती है। और उनको एनकरेजमेंट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि घर में तो माँ बाप उनको संभालते ही है, पर जो शिक्षा हम उनको स्कूल में मिलती है या बाहर के लोगों से मिलती है या कोई हमारे जैसे लोगों को मिलती है, वो प्रोत्साहित होते हैं या उत्साहित होते हैं, तो उनको हमको सही तरीके से या सही रास्ता दिखाना है। तो मेरा यही है कि संगीत है, नाटक है, आज के ज़माने में स्कूल में पढ़ाई तो होती रहती है, पर उनके साथ अगर एंटरटेनमेंट, अभी हमने देखा कि कई सारे बच्चे पढ़े थोड़े से पहले हेजिटेट हो रहे थे, फिर बाद में सब मेरे साथ डांस करने भी आ गए। तो उनका जो आत्मविश्वास है उसको हम लोग को और बढ़ाना है क्योंकि हर बच्चे में कुछ न कुछ हुनर होता है, ऐसे मुझे लगता है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि वो हुनर को थोड़ा टटोलो और बच्चों को अगर इनकरेज करो आप, तो वही एक वक्त होता है कि वो एक कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, फिर बड़े होके उनमें और एक आत्मविश्वास जगता है और बड़े होके कुछ ना कुछ बनने की ख्वाहिश रखते हैं। ना कि वो अगर स्लम्स में से भी आए होंगे तो उनको पता है कि हमारा जीवन सिर्फ हमेशा मैं यही कहती हूँ कि हम भले गरीब पैदा हुए होंगे, पर गरीब जीवन नहीं जगना है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको जद्दोजहद और एक विजन होना होता है। तो कहीं ना कहीं कोशिश रहती है मेरी कि मैं बच्चों के अंदर एक भावना डालूं। और दिवाली मेरे लिए इसलिए ख़ास है कि मेरे बच्चे भी अभी बड़े हो गए हैं और मेरे बच्चों के छोटा बच्चा फिल्म इंडस्ट्री में है, बड़ा भी फिल्म इंडस्ट्री में, तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ तो मिलती रहती हूँ, पर ये जो खुशी है वो दिल को छू लेने वाली खुशी है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी खुशी है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुक्ति फाउंडेशन बहुत सारा काम कर रही है, आओ भूख मिटा के नीचे देखा, और अभी इसी के तहत बहुत सारे नए नए काम हो रहे हैं, तो उस काम के बारे में क्या कहना चाहेंगे मुक्ति फाउंडेशन? मैं अपने बारे में खुद कुछ कहूँ वो सही नहीं लगता। खैर, आप तो देखते रहते हो और आप हमेशा कहीं ना कहीं टकरा ही जाते हो मुझे, जो भी मैं करती हूँ तो कहीं ना कहीं आप आते भी हो। पर यही है कि मैं मुक्ति फाउंडेशन को आज 27-28 साल से चला रही हूँ और उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं शिक्षण से लेके या एंटरटेनमेंट से लेके या बूढ़ों को लेके या कोई डिजीज़ को लेके कहीं ना कहीं एक मुद्दा लेके मैं एक समाज में कुछ ना कुछ छोटा बहुत कार्य करती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं जो भी करना चाहती हूँ, भले वो छोटे पैमाने पे हो या बड़े पैमाने पे हो, मैं अपनी पूरी जान उसमें डाल देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ लोगों को ही सराहना चाहिए, मुझे खुद को बड़ी खुशी मिलती है इसमें। तो इसलिए मैं आज भले बाला साहब ठाकरे जी ने मुझे उत्साहित किया था कि आप मुक्ति फाउंडेशन शुरू करिए, पर उसको सस्टेन करना, इतने 27-28 साल से सस्टेन करना और उसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आप समाज को वापस देना, ये एक भावना हमेशा अंदर होनी चाहिए, तो ही सस्टेनेबिलिटी होती है। और मुझे बड़ी खुशी मिलती है। हमेशा मुझे लोग यही पूछते हैं कि आप अभी तक सिर्फ समाज सेवा करते आ रहे हो, जो कि मेरे पीछे एक राजनीतिक सरनेम है, पर मैंने कभी अपने आप को वो राजनीति के दायरे में कभी अपने आप को अभी तक धकेला नहीं है। तो मैं खुश हूँ, समाज सेवा करते भी खुश हूँ। कल उठ के मुझे और कोई मौका मिलेगा तो मैं और कुछ करूँगी, पर यहाँ एक दायरा अपने हाथ में होता है, एक छोटा सा दायरा होता है जो हम खुद जितना कर सकते हैं। पर अगर हमको गवर्नमेंट ने साथ दिया
या लोगों ने साथ दिया। अभी जैसे हिमांशु को पता है कि हम आओ भूख मिटाए बहुत महीनों से हम कर रहे हैं, जो गरीबों को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो पर मुझे बचपन से हम माँ ने यही सिखाया कि अगर किसी का प्यार चाहते हो तो वो पेट से होता है। तो अगर आप किसी की भूख मिटाओ तो अपने आप आशीर्वाद अंदर से निकल जाते हैं। और हम हिंदू सनातनी लोग हैं और हम आशीर्वाद पे बहुत भरोसा रखते हैं, और आशीर्वाद जितना मिलता गया आज इसलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। आप लोगों का साथ मिले, लोगों का साथ मिले और उनका आशीर्वाद मिले, बस मैं यही चाहती हूँ। स्मिता जी, क्या चल रहा है, क्या कर रही हैं? मुझे आवाज़ नहीं आ रही है अभी। फ्रंट पे क्या कर रही हैं? फिल्म के बारे में क्या कहना चाह रही है? फिल्म के बारे में अभी हसीना मान जाएगी 2 प्लान कर रही हूँ, तो उसकी स्क्रिप्ट भी फाइनल हो चुकी है और एक्टर भी फाइनल हो चुका है। तो अभी बहुत ही जल्द हम उसको आप लोगों तक मैं ओपन अप करके बता दूँगी। और दूसरी बात ये है कि बच्चे तो ऑलरेडी एक छोटे की फिल्म आ चुकी है और एक उसने साउथ की फिल्म कर रहा है, उस साउथ की डायरेक्टर की फिल्म कर रहा है। तो घर में माहौल यही है, बड़ा भी 2 सीरीज़ कर रहा है। तो फिल्म जगत के साथ हमारा काफ़ी क्लोजली संबंध रहा है और रहेगा। साउथ की डायरेक्टर की फिल्म कर रहे हैं, उसके बारे में बताना चाहिए। आई जस्ट कांट हियर। साउथ की फिल्म कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताना नहीं, चाहिए? साउथ की फिल्म नहीं कर रहा है, वो साउथ के डायरेक्टर के साथ फिल्म कर रहा है। हिंदी फिल्म जी जी। जो ऑलरेडी साउथ अडॉप्टेड फिल्म है, साउथ की फिल्म हो चुकी है, वो अडॉप्टेड है। तो वो बस आप सभी साथ देना, यही मैं चाहती हूँ, क्योंकि करियर जब शुरू होता है बच्चों का तो ऐसा लगता है जितने आशीर्वाद और जितने वेल विशिंग मिलेंगे उसमें काफ़ी काम में आते हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच।